ऐसी सुंदर श्रृंगार किया। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया कि वर्णन ही नहीं कर सकते कैसा श्रृंगार है भोलेनाथ जी का, थक गए वर्णन करते करते। यहां भी वेद व्यास जी कहते हैं अब इससे ज्यादा श्रृंगार में क्या लिखूं। अब दूल्हा सज कर आया, जैसे दूल्हा कक्ष से बाहर निकला, जितने बराती थे सबरे बराती दूल्हे को देखकर माथे पे हाथ रखे, राम राम। यदि इस दूल्हे के साथ बारात लेकर गए तो पक्का है आज का भोजन मिलने वाला नहीं है। इस दूल्हे को देखकर लोग डंडा मारकर भगा देंगे। नारायण खड़े होकर कहने लगे, भैया एक काम करते हैं, अपने अपने बारातियों को, अपने अपने जवानों को लेकर के साथ चलेंगे। तुम अपने, हम अपने, ब्रह्मा जी अपने, इंद्र अपने। अब तो सब अपने अपने सेवकों को लेकर चल दिए, सब आगे चले गए। लेकिन भगवत प्रेमियों, भोलेनाथ जी के साथ कोई नहीं बचा। जिसके साथ में जाना उसके साथ कोई नहीं। भोलेनाथ बचे, 10-11 गण बचे। अब दूल्हे के पीछे 11। जैसे आप लोग जब बारात चलती है तो जितने बाराती होते हैं थोड़ी दूर तो जाते हैं, सब बाराती आगे हो जाते हैं। अब दूल्हे के जो खास खास जीजा, फूफा, मामा, पापा, मम्मी होती हैं नाचती हैं, बाकी जितने बाराती होती हैं आगे चल के पहले व्यंजन में सीधे टूट पड़ते हैं। दूल्हा है दरवाजे में और आधे का भोजन हो जाता है। ऐसे ही सब बारात के आगे भोले बाबा के पास कोई नहीं। जैसे भृंगी ने भृंगी बजाई, भगवान भोले बाबा आप चिंता न कर, बाराती मैं बुलाता हूं। करोड़ों करोड़ों भूत प्रेत पिशाच सबको बुला लिया। अब भूत प्रेत पिशाच जब आए सब कूदने लगे। पहली बार तो किसी ने बारात में बुलाया है, नहीं कोई भूतों को बारात में बुलाता है। सबरे भूत बड़े खुश। अब तो बारात चल दी, भूत नाच रहे हैं, बाबा आगे हैं। अब बाबा सोचते देखो तो सही कौन कैसे नच रहा है। कभी इधर से देखते हैं, कभी इधर से देखते हैं, भोले बाबा को दिखता ही नहीं। भोले बाबा ने कहा नंदी कोई रास्ता है? बोले हाँ। क्या? बोले आप पीछे मुड़कर बैठ जाओ, सींग को छोड़कर पूंछ को पकड़ लो, सब दिखेगा। अब तो भोले बाबा एक तो बैले में बैठे। दुनिया के दूल्हे घोड़े में बैठते हैं, मेरे भोले बाबा बैले में बैठे हैं। मतलब बैल का मतलब क्या है? धर्म में बैठकर जा रहे हैं। बैल का मतलब धर्म है। भोले बाबा ब्याह करने भी जाते हैं तो धर्म में बैठकर जाते हैं। अब उल्टा बैठ गए, भोले बाबा पूंछ को पकड़ लिया। सब देख रहे हैं। इधर भोले बाबा की बारात आधे रास्ते में और दूसरी बारात पहुंच गई लड़की वालों के यहाँ। लोगों की लाइन लगी बारातियों को देखने की, दूल्हे को देखने की। जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी पहुंचे, ब्रह्मा जी को देख कर लगा ये लगता है दूल्हे के पिताजी हैं। इनसे पूछते दूल्हा किधर है। ब्रह्मा जी से पूछे क्यों जी दूल्हा किधर है? ब्रह्मा जी ने कहा पीछे है। पीछे थे भगवान नारायण। नारायण को देखकर सभी दूल्हे घरातियों ने, लड़की वालों ने, ये दूल्हा होगा, इससे जैसा तो सुंदर कोई नहीं। वाह, मेरी पार्वती से सुंदर दुनिया में कोई स्त्री नहीं और इसके जैसा कोई दूल्हा नहीं दिखता है आज। एक ने कहा पूछो तो सही, सचमुच में दूल्हा है कि दूल्हा कोई और है? दौड़े दौड़ा एक घराती क्या क्यों जी आप ही दूल्हे राजा हो? नारायण ने कहा मैं साधारण बाराती हूं, मैं दूल्हा उल्हा नहीं हूं। एक घराती ने कहा वाह, जिसकी बारात में इतने सुंदर सुंदर लोग हैं उस दूल्हे का तो कहना ही क्या, दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारायण ने कहा दूल्हा जब आएगा जब पता लगेगा कितना सुंदर है। बोलो राधे राधे। अभी दूल्हा के चक्कर में पड़े नहीं हो। ऐसे कर करके भगवान ने खूब व्यंग्य बोले, हाँ हाँ दूल्हा आ रहा है, जरा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा और आगे जाओ, जब तो देख पाओगे और पहले जाओ। और भगा दिया दूर सबको। क्यों? बोले जल्दी जल्दी जो मिले बारातियों को। भगवान नारायण ने कहा जो मिले खा लेना, ये मत कहना कि गला बैठ जाएगा, ये मत कहना नुकसान होगा। मौसम्मी का जूस मिले तो मौसम्मी का पीना, आम का मिले तो आम रस पीना। यदि नाटक करते बैठोगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बारातियों ने कहा बिल्कुल नहीं। नारायण जल्दी से। अब तो सभी बाराती प्रसाद पाने लगे। इधर जो बाराती भोले बाबा के संग थे, किसी की नाक सर में, किसी का दांत पैर में, किसी का कान मुंह में, सब अकड़े बकड़े थे। सब कोई भी ठीक ठाक नहीं। कोई ऊपर कूदता है फिर गिरता है, कोई प्रेत कूदता है, कोई डांकनी साकनी चुड़ैल कूदती हैं। बालों को देखा,
जैसे ही लोग वहां पर बैठकर देखे, भगदड़ मच गई। गोस्वामी जी लिखते हुए कहते हैं